अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। जर्मनी में मस्जिद पर हमला, कुरान पाक की बेहुरमती, मुसलमानों में इज़्तिराब व बेचैनी की कैफियत। जर्मनी के शहर मुंस्टर के करीब वाक़ मेंडन नामी एक कस्बे में नामालूम अफराद की जानिब से मस्जिद की बेहुरमती की गई है और साथ ही मस्जिद में रखे गए कुरान मजीद के नुस्खों की भी बेअदबी की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि शरपसंदी दाएं बाजू की शरपसंदों ने की है। ज़राए के मुताबिक शरपसंदों ने तुर्क इस्लामी अंजमन के ज़ेर तमाम मेंडन बारूद जामा मस्जिद पर इंसानी गिलादत फेंक दी और मस्जिद के दर दीवार और सदर दरवाजे को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मुश्किल में है प्राइम मिनिस्टर मोदी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 21 अगस्त तक देना होगा जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब किए गए पीएम मोदी के खिलाफ एक अर्जी समाअत करते हुए नोटिस जारी किया है। ये अर्जी साबिक बीएसएफ जवान और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज बहादुर के जरिए दाखिल की गई थी। काबिल जिक्र है कि तेज बहादुर की नामजदगी बाद में रद्द कर दी गई थी। खबरों के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुमा को वाराणसी लोकसभा हल्के से इंतखाब को चैलेंज पेश करने वाली अर्जी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अर्जी पर सीनियर वकील शैलेंद्र ने बहस करते हुए कहा है कि अर्जी दहिंदे का कहना है कि वाराणसी पार्लिमानी हल्के से इंतखाब लड़ने के लिए उसने पर्चे नामजदगी दाखिल किया था। पर्चे नामजदगी में गलत जानकारी देने की बात कहकर उसे मनसूख कर दिया गया। इसे एतराज़ात पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त नहीं दिया गया। कानून के मुताबिक इस जवाब देने के लिए 24 घंटे का वक्त मिलना चाहिए। ताजमहल मंदिर है, वहां आरती करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, शिवसेना की धमकी। शिद्दत पसंदों की नज़र में हमेशा से कांटे की तरह चुभने वाले ताजमहल को एक मरतबा फिर तनाज़े का शिकार बनाने की कोशिश की गई है। शिवसेना ने ऐलान किया है कि ताजमहल मंदिर है, लिहाजा उसमें आरती की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ शिवसेना के सूबाई सदर वेणु लोनानिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये धमकी दी। इस पर महकमे अरसर खदीमा के अफसरान के हाथ पैर फूल गए हैं। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को ख़त लिखकर शिवसेना को आरती से रोकने का मुतालबा किया है। शिवसेना के सूबाई सदर वेणु लोनानिया ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा, ताजमहल तेजो महालिया है और हिंदुओं के अक़ीदे की अलामत है। इसके पेश नज़र उस सावन के महीने में चारों सोमवार को ताजमहल के अंदर आरती की जाएगी। सोनभद्र के मजलूम खवातीन से मिलकर प्रियंका के भी निकल पड़े आंसू। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को जब जुम्मा के रोज़ सोनभद्र जाने से रोक दिया गया और 20 जुलाई को भी उन्हें चिनार गेस्ट हाउस में ज़ेर हिरासत रखा गया तो सोनभद्र कत्ल वाक़े के महलूकीन के घर वाले उनसे मुलाकात के लिए मिर्ज़ापुर वाक़े चिनार गेस्ट हाउस पहुँच गए। लेकिन यूपी पुलिस ने प्रियंका से मुलाकात करने पहुंचे अफराद में से सिर्फ 2 लोगों को ही मुलाकात की इजाज़त दी, बाकी को उन्होंने बाहर ही रोके रखा। इस दरमियान प्रियंका गांधी ने यूपी इंतज़ामिया के एहलकार से बार बार कहा है कि जो लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं उन्हें मिलने की इजाज़त दी जाए। सोनभद्र कत्लेआम के महलूकीन के अहल खाना में से जिन लोगों से प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई उनमें ख़वातीन ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी से मिलते ही आहो बका शुरू कर दी। ख़वातीन प्रियंका गांधी से लिपट कर जार व ख़तार रोने लगी और अपनी तकलीफ़ बयान करने लगी। इनकी तकलीफ़ देखकर प्रियंका गांधी की भी आंखें नम हो गई। औरंगाबाद में जय श्री राम ना बोलने पर मुसलमानों की पिटाई, हिंदू नौजवान ने बचाव किया। राम के नाम पर पिटाई का सिलसिला अब भी जारी है। अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक नौजवान को जय श्री राम का नारा नहीं लगाने पर पिटाई की गई है। इस मामले पर बेगमपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मधुकर सावंत ने कहा है कि शिकायत मिली है, जांच पूरी होने के बाद ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। खबर के मुताबिक होटल में काम करने वाले इमरान इस्माइल पटेल जुमेरात की रात अपने घर वापस लौट रहे थे कि इस दौरान 10 बदमाशों ने रास्ते में उसकी बाइक रोककर चाबी छीन ली और उससे जय श्री राम बोलने को कहा। इमरान का दावा है कि बदमाशों ने इसकी पिटाई की और जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया।
पटेल ने अपनी शिकायत पर पुलिस को बताया कि गणेश नामी एक नौजवान और इसके घर वालों ने हंगामे की आवाज़ सुनी और उसको बचाया। पुलिस इंस्पेक्टर मधुकर सावंत ने बताया कि मामले की जांच जारी है और शिकायत पर तहकीकात की जा रही है। हुजूमी तशद्दुद मॉब लाइंचिंग पर बोले आज़म खान, पाकिस्तान ना जाने की सज़ा भुगत रहे हैं आज़म खान। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और रामपुर से रुकने पार्लिमान आज़म खान ने हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात पर एक अहम बयान दिया है। इन वाक़यात को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि हमारे आबा अजदाद 1947 में पाकिस्तान क्यों नहीं गए, अब जो होगा उसे सहना होगा। उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके लिए मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बापू से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि उनके कहने पर मुसलमान हिंदुस्तान में रुक गए। मुल्क में मुसलसिल हो रही मॉब लाइंचिंग के वाक़यात पर बोलते हुए आज़म खान ने कहा है कि एक ऐसी सज़ा है जो 1947 से ही मुसलमानों को मिल रही है। मुस्लिम जहां भी जाएंगे उन्हें ये झेलना पड़ेगा। हमारे आबा अजदाद पाकिस्तान क्यों नहीं गए, इसको मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बापू से पूछना चाहिए, इसलिए कि उन लोगों ने मुसलमानों के लिए सिक्योरिटी का वादा किया था।